नमस्कार साथियों, अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग हमेशा अच्छे बने रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप लोगों पे बरसते रहे। माता पार्वती आपके गृहस्थ को हमेशा सुखी संपन्न बनाए रखें। तो मित्रों, हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर हमारे पास एक कुंडली है और इस कुंडली को विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि आखिर एक बच्चे को अगर सही दिशा न दिया जाए, उसको सही मार्ग नहीं दिया जाए तो कैसे वो अपना भटकाव कर लेता है और एक अच्छा खासा जीवन और अपने परेशानियों में डाल लेता है। तो आज हम इस तरह के तमाम जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि एक बच्चे को सही मार्ग न मिलने से, माता पिता संस्कार नहीं देते हैं, बच्चे को अपने अच्छे कल्चर में नहीं ढालते हैं और जिसकी वजह से आज उसका जीवन परेशानी बन चुका है। तो आज हम मित्रों इस तरह की तमाम जानकारी हम आज को आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं आज के कुंडली के पास। तो मित्रों देखिए, आज ये आपके पास कुंडली बना हुआ है और आखिर हम बताएंगे कि इस जातक को कैसे अच्छा जीवन जीना चाहिए था और कैसे इसको गाइडिंग नहीं मिलने से, इसको सहायता नहीं मिलने से, इसको सत्य मार्ग यानी अच्छी दिशा नहीं मिलने से कैसे इसका जीवन आज परेशानी बन चुका है, ये हम तमाम जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलते हैं कुंडली के पास। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो जातक हैं, इनका कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। क्या है इनका? वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। एक कैसे भाग्यशाली है? तो सबसे पहला चीज बताते हैं कि वृश्चिक लग्न का जातक है और लग्न में सूर्य बुध आदित्य योग लगाया हुआ है। देखिए मित्रों, जो सूर्य बुध आदित्य योग का नाम आप लोग सुने होंगे। सूर्य बुध आदित्य योग हर व्यक्ति को काम नहीं आता है, लेकिन कुछ राशि वाले के लिए यह वरदान है। तो जैसे मेष राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, इन लोगों के लिए सूर्य बुध आदित्य योग वरदान है। तो इस जातक के लिए क्या है कि सूर्य बुध आदित्य योग इसके लिए वरदान है। इसको इस तरह का कुंडली है कि इसको किसी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए, बड़े बड़े पदाधिकारी के तौर पर इसको पदस्थापित होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गलती के लिए इसको कितना नुकसान हुआ है वो हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुंडली के बारे में बताते हैं। फीमेल है, लड़की है। तो सबसे पहला चीज चलते हैं, वृश्चिक लग्न के जातक हैं, ये 8 नंबर का है, वृश्चिक लग्न का जातक है। लग्न का स्वामी मंगल यहाँ 10वें स्थान में सिंह राशि का बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी मंगल यहाँ 10वें स्थान में सिंह राशि का बैठा हुआ है। लड़की के अंदर एक पुरुषार्थ है, एक हिम्मत है, एक मजबूती है, एक एनर्जी है, एक संघर्ष करने की पावर है, जो कि मंगल इसको दिया हुआ है। तो आखिर मंगल दिया क्यों? तो लग्न का स्वामी होकर 10वें स्थान में प्रबल यानी सिंह राशि का बैठा हुआ है। लड़के के अंदर हर वो एनर्जी है जो चाहे वह कर सकता है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी, सत्य बोलना, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ये कर सकती है, इतना इसके अंदर एनर्जी है। और ऊपर से लग्न में सूर्य, वृश्चिक राशि का लग्न में सूर्य भी बैठे हैं, साथ में बुध का आदित्य योग है। यहाँ मेष और वृश्चिक का जो सूर्य होते हैं प्रबल माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो इस जातक का लग्न में ही सूर्य और बुध आदित्य योग लगाया हुआ है। इसके अंदर संघर्ष करने की पावर, हिम्मत, उत्तेजित सब कुछ है और साथ में सूर्य बुध यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ इसके अंदर है। बुध बौद्धिक क्षमता, सब कुछ इसके अंदर है, यानी ये दुनिया का हर वो पावर पोजीशन पा सकती थी अगर यह चाहती तो। दूसरी चीज है कि द्वितीय स्थान में धनु राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान में धनु राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है। फिलहाल इसका बृहस्पति का महादशा है 28 सितंबर 2016 से 28 सितंबर 2016 से ये इसका बृहस्पति का महादशा है। बृहस्पति की महादशा 28 सितंबर 2016 से 27 सितंबर 2032 तक चलेगा। ये रहा 27 सितंबर 2032 तक चलेगा, बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? तो द्वितीय स्थान में, ये धन स्थान में, और वो भी धनु राशि के बृहस्पति बैठे हुए हैं। जी हाँ मित्रों, धनु राशि का बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी अपार धन प्राप्त करने की योग इनके कुंडली में है। इस बच्ची के कुंडली में योग है अपार धन पाने की। बृहस्पति की ही महादशा 2016 से 2032 तक चलेगा। अब देखिए दिक्कत कहाँ आया है, सो देखिए, ये सब कुछ इसके जीवन में सही है।
अब ये देखिए इसका पंचम स्थान में शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं। पंचम स्थान में शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं। बुद्धि विद्या संतान का स्वामी है ये। बुद्धि विद्या संतान, पंचम स्थान में शनि के साथ केतु, प्रबल पितृ दोष लगा हुआ है। प्रबल पितृ दोष लगाया हुआ है। सब कुछ इसका ठीक है, आखिर कमियां कहाँ आया? तो कमी ये रहा, यानी पूर्वजों का किया हुआ कर्म जो है वो इस जातक को निगेटिव की ओर धक्का दे दिया। यानी कभी भी इसके दिमाग में पॉजिटिव थिंक आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। पंचम स्थान में शनि केतु प्रबल पितृ दोष लगाए हुए हैं और पंचम स्थान में मीन राशि का शनि केतु बैठे हुए हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति यहाँ द्वितीय स्थान में स्वराशि बैठे हुए हैं। ये लड़की सेफ है, नहीं तो प्रबल पागल का योग लगा हुआ था इसका, प्रबल पागल का योग लगा हुआ था। तो इसके कर्म से नहीं, ये तो अपना भाग्य लेके पैदा हुई। इसके पूर्वजों का किया हुआ कर्म जो है वो इस लड़की को नर्क में धक्का दे दिया। कहाँ दे दिया धक्का? नर्क में। आज ना इसको दाम्पत्य की बात करें तो ये देखिए सप्तम स्थान, ये सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, वो भी तुला राशि का। कहता है द्वादशेश शुक्र प्रबल राजयोग देता है। इस लड़की का देखिए कि सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में स्वगृह होकर बैठा हुआ है। इस लड़की को दाम्पत्य सुख मिलना चाहिए, परिवार में एकाग्रता मिलकर रहना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा इसको जो दिक्कत है पर्सनल लाइफ में ही सबसे बड़ा दिक्कत है। आखिर वो दिक्कत आया कहाँ से? तो वो पूर्वजों का किया हुआ कर्म, पूर्वजों का किया हुआ कर्म। देखिए मित्रों, बता देते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी धन अर्जन कर लीजिए, अगर आपके कर्मों में इन्फेक्शन है, आपके कर्मों में दिक्कत है, तो आप सोचिएगा कि आपके संतान कितना भी टैलेंटेड हो, वो कभी भी ग्रोथ या सुख शांति से नहीं रह पाएगा, जैसा कि इस जातक के अंदर है। एक पंचम स्थान में शनि के साथ केतु, पंचम स्थान में शनि के साथ से केतु, इसका माइंड डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, दिमाग इसका सही नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी ये सही पॉजिटिव सोच ना होने के वजह से तमाम तरह के ग्रह अच्छे स्थिति में बैठे हैं। इसके कुंडली में देखते जाइए आप। सबसे पहला चीज है कि वृश्चिक लग्न की जातक है, लग्नेश मंगल दशम स्थान में प्रबल यानी सिंह राशि का बैठा हुआ है, प्रबल राजयोग लगा के बैठा हुआ है। लग्न में सूर्य बुध आदित्य योग लगाया हुआ है, प्रबल राजयोग है। द्वितीय स्थान में बृहस्पति इसका धनु राशि का बैठा हुआ है, धन योग लगा हुआ है। द्वादश स्थान में शुक्र इसका तुला राशि का स्वराशि होकर बैठा हुआ है, प्रबल राजयोग लगाया हुआ है। एकादश स्थान में कन्या राशि का राहु, इनका स्थान में कन्या राशि का राहु बैठा हुआ। ऐसा जातक कहा जाता है कि जब तक ये लोग साल में करोड़ों रुपया न कमा ले, लोग कभी चैन नहीं आता है। एकादश स्थान में कन्या राशि का राहु बैठा हुआ, सब कुछ बढ़िया है, बस पूर्वजों का किया हुआ कर्म, इसके माता पिता का किया हुआ कर्म आज इसके लिए नर्क बन गया हुआ है। नर्क कौन कौन ग्रह बनाए हैं? तो ये पंचम स्थान में बैठ के शनि केतु, और दूसरा है ये चंद्रमा मिथुन राशि का। नेचुरली है कि इस जातक का माता का नेचर उग्र स्वभाव का होगा, थोड़ा सा लड़ाकू स्वभाव का होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। चंद्रमा यहाँ अष्टम स्थान में दूषित मिथुन राशि का बैठा हुआ है। ये चंद्रमा और पंचम स्थान में शनि केतु, ये इसके जीवन को नर्क बना के रख दिया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी जानबूझकर गलती ना करे, और जितना हो सके अच्छा से अच्छा कर्म करे, पॉजिटिव कर्म करें, धर्म का कार्य करें, परोपकार का कार्य करें, अपने गुरु पुरोहित का सम्मान करें, अपने गांव घर के जो ब्राह्मण होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उनका सम्मान करें, आदर सत्कार करें। आपके घर जो कुटुंब आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, उनका सम्मान करें। आप ये सब प्रक्रिया करेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर न होने वाला जो चीज रहेगा वो भी होगा। यानी आपके बच्चे में अगर खराबी भी रहेगा तो अच्छाई में बदल जाएगा। और अगर आप किसी पे जुल्म किए हैं, अगर आपने किसी पे जुल्म किए हैं, तो जो अच्छा होने वाला होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो इतिहास गवाह है, अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं, किसी पे अत्याचार करते हैं, या किसी पर गलत व्यवहार करते हैं, चाहे वह रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कुटुंब हो, गुरु हो, पुरोहित हो, संत हो, महात्मा हो, धर्म का कार्य हो, अगर किसी का आप अनादर किए हैं तो आपके बच्चों में भी इस तरह का कुलक्षण योग लग सकता है। इसको कुलक्षण योग के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे के जातक का अपना कर्म नहीं है, ये उसके पूर्वजों का, बाप दादाओं का किया हुआ कर्म है, जो इस बच्चे को आज निगेटिव की ओर मोड़ दिया है।
आज इस बच्चे का जीवन नर्क के बराबर है। इसके परेशानियों से इसकी माँ चली गई, इसके पिता छोड़ दिए हैं, और यह लड़की आज अपने आप को तो सोचती होगी कि नहीं हम बहुत 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 बड़े बहादुर हैं, ना तो ये घर की रह रही है, ना बाहर के कहीं भी सम्मान नहीं, कहीं भी, जबकि कुंडली इसका सब कुछ दे रहा है। कुंडली इसके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलना चाहिए, ऐश्वर्य कीर्ति सब कुछ इसको मिलना चाहिए, लेकिन इसके पूर्वजों का किया हुआ कर्म आज इसको नर्क की ओर धक्का दे दिया है। तो अगर कोई भी जातक अगर गलत कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उस गलती का परिणाम सिर्फ आपको ही भुगतना होगा। आपका निचला जनरेशन, आपका निचला संतान, किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी कर्म करिए, पॉजिटिव करिए, अच्छा कर्म करिए, और कभी भी अपने गुरु पुरोहित ब्राह्मण कभी इस पर अत्याचार न करिए, कभी इनको अपमानित मत करिए। आपके घर में जो कुटुंब आते हैं, साधु संत महात्मा कोई भी आते हैं, कभी उनका अपमान न करिए। अगर आप अपमान करते हैं तो इस तरह का कुलक्षण योग संतानों में उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, इस कुंडली के माध्यम से हम आप लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि अगर अभी भी आपके अंदर कुछ भी किसी के प्रति नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को खत्म करिए और अच्छा विचार लाइए सबके प्रति, चाहे समाज में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, गुरु हो, पुरोहित हो, साधु हो, महात्मा हो, संत हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कुटुंब हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, सबके प्रति पॉजिटिव थिंक रखिए। आपके संतान में जो अनहोनी होने वाला भी रहेगा वो भी भगवान काट देंगे, और जो अनहोनी होने वाला उसको काट कर उसको एकदम प्रबल बना देंगे कि नहीं इस जातक को अच्छा होना चाहिए। देख लीजिए आपके सामने प्रत्यक्षम किम परमाणम, ये प्रत्यक्ष देख लीजिए। इसके कुंडली के अनुसार दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एक कर्म, ये पंचम स्थान में शनि केतु और अष्टम स्थान में चंद्रमा, यानी इसके पूर्वजों के और इसके माता का किया हुआ कर्म आज इस बच्ची को नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। इस बच्ची को ऐसा नहीं है कि ये बच्ची आज अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन न घर में सम्मान, न परिवार में सम्मान, न समाज में रिस्पेक्ट, न ऑफिस वर्क में रिस्पेक्ट, यानी सभी निगेटिव विचार से देखना, निगेटिव विचार से कहना सब कुछ है, और ये सिर्फ पूर्वजों का किया हुआ कर्म के वजह से ऐसा हुआ। तो आपको भी हम सतर्क करना चाहते हैं कि आप भी, अगर कुंडली सब कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म जो है वो हमारे आगे आते हैं, और कर्म से ऐसा नहीं कि हम ही को फल मिलता है, इंसान को 3 जनरेशन में किसी को भी उस कर्म का पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप गलत किए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप ही के साथ भुगतना होगा, आपके संतान को भी भुगतना पड़ सकता है, संतान के संतान को भी भुगतना पड़ सकता है अगर कोई गलत किए हैं तो। और अगर अच्छा किए हैं तो भले ही आपको साधु भिखमंगा की जिंदगी मिला हो, लेकिन कोई न कोई एक संतान आएगा जो आपका जो किया हुआ जो भी सत्कर्म है उसका फल उसको मिलेगा। तो मित्रों, हम आप लोग से एक आग्रह करेंगे कि हमेशा अच्छा कार्य करिए, समाज में सम्मान दीजिए, सबको प्रतिष्ठित रखिए, सबको आदर सत्कार करिए, धर्म का कार्य करिए, साधु संतों का सम्मान करिए, भगवान का आराधना करिए, जीवन आप लोगों का सुखमय रहेगा। तब तक आप लोग से विदा लेते हैं, फिर हम एक अगला कुंडली के साथ आएंगे। तब तक राधे राधे।